नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राफेल के आने से दहशत में है पाकिस्तान, कहा विश्व समुदाय भारत को हथियार जमा करने से रोके। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल के शामिल होने से पाकिस्तान खौफ में आ गया है। अब वह पूरी दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने विश्व समुदाय से गुहार लगाई है कि वह भारत को हथियार जमा करने से रोके। इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या और गुणवत्ता दोनों को ही बढ़ा रहा है। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बन गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 5 राफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पर लैंड कर गए। इस दौरान वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती, स्टेबल बनी हुई है कंडीशन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें अस्पताल में शाम 7 बजे भर्ती कराया गया। अस्पताल के चेयरमैन DS राणा ने बताया कि सोनिया गांधी को रूटीन जांच के लिए भर्ती कराया गया है। उनकी कंडीशन स्टेबल बनी हुई है। इसके पहले उन्हें पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात ने किया ऐलान, 10 बजे तक रेस्टोरेंट, देर तक खुलेंगी दुकानें भी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 3 को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के मद्देनजर गुजरात सरकार ने 1 अगस्त से रात का कर्फ्यू समाप्त करने और दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में यहां हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जिम और योग केंद्रों को भी 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दे दी गई है। बयान में कहा गया है कि 1 अगस्त से राज्य में रात का कर्फ्यू पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राम मंदिर भूमि पूजन पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का साया, हाई अलर्ट पर पूरा उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन से पहले उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि 5 से 15 अगस्त के बीच आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। यूपी के सभी जिलों के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि पूजन से पहले यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक की। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर हर जिले में सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तनाव घटने का चीन का वादा महज एक झलावा, अक्साई चीन इलाके में की बड़ी सैन्य तैयारी। जी हां दोस्तों, LAC से सेना हटाने की प्रक्रिया के बीच चीन की बड़ी चाल नजर आ रही है। अक्साई चीन के इलाके में सेना वापसी पर सहमति की आड़ में चीन ने बड़ी सैन्य तैयारी की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन अक्साई चीन में सेतुला बेस को आधुनिक बना रहा है। सेतुला में चीन ने तोपें और कई घातक हथियार तैयार किए हैं। सेतुला में नए बैरक और हेलीपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। चीन ने भारत से लगी सीमा पर 8 एयरबेस को भी एक्टिव किया है। LAC पर तनाव के बीच चीन लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। दोस्तों, अक्साई चीन में सेतुला सैन्य ठिकानों को चीन अत्याधुनिक बना रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नकली पासपोर्ट पर लगेगी लगाम, अब आएंगे चिप वाले ई-पासपोर्ट्स। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट, साइबर हमले और पासपोर्ट फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़े बदलाव की दिशा में कदम उठाया है। भारत सरकार तेजी से इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट पर काम कर रही है, जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को 10 गुना तक तेज कर देगा। ये पूरी तरह से टचलेस होने के अलावा कई शानदार फीचर्स से भी लेस रहेगा। इसी कड़ी में दोस्तों, कार्यरत IIT कानपुर ई-पासपोर्ट के लिए 60 KB की सिलिकॉन चिप बना रही है। इस चिप में 30 ट्रिप तक का डेटाबेस स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा चिप डेटाबेस में बायोमेट्रिक जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। सरकार का दावा है कि इसके चलन से पासपोर्ट फ्रॉड जैसी वारदातों पर लगाम लगाई जा सकेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु में 31 अगस्त तक बड़ा लॉकडाउन, रविवार को रहेगी ज्यादा सख्ती। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन में पहले की तुलना में कुछ छूट मिलेगी, लेकिन अगस्त महीने के हर रविवार को प्रदेश में संपूर्ण
पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी कि दोस्तों वीकेंड पर सरकार की ओर से कोई छूट नहीं दी गई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन में सूबे में बुधवार तक 25,36,660 टेस्ट पूरे होने की जानकारी दी गई है। दोस्तों तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,39,000 को पार कर गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,00,000 को पार कर गया है। साथ ही मरने वाले लोगों की संख्या भी 6,67,000 को पार कर गई है। इसके अलावा दोस्तों खुशी की बात यह है कि लगभग 1 करोड़ लोग सही होकर अपने घर जा चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 45,13,000 से ज्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं, जिनमें से 1,53,000 से ज्यादा की जान चली गई। दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, जहां पर 25,56,000 से ज्यादा संक्रमित है। साथ ही 90,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, चिली, ईरान आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अब क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। साथ ही दोस्तों इसी तरह की खबरें हर रोज देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो दोस्तों बात की जाए भारत की, तो भारत में इस वक्त तक 16,36,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 35,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे भारत में 52,000 से ज्यादा मामले सामने आए और कुल मौतों का आंकड़ा 800 को पार कर गया था। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। महाराष्ट्र में जहां 4 लाख को आंकड़ा पार कर गया है, वहीं तमिलनाडु में 2,40,000, दिल्ली में 1,34,000, आंध्र प्रदेश में 1,30,000 और कर्नाटक में 1,20,000 के लगभग संक्रमित मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार ने किया इनकार, भड़के बिहार के मंत्री। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले में परिवार द्वारा पटना में मंगलवार को एफआईआर दर्ज कराने के बाद बिहार पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुंबई पहुंच गई। सुशांत के परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को सीबीआई को जांच देने से इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले पर बिहार सरकार का कहना है कि अगर सुशांत का परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मीडिया से बातचीत में बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि सुशांत सिंह का परिवार अगर सीबीआई जांच कराना चाहता है तो बिहार सरकार उनके लिए पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को ईगो छोड़ देना चाहिए, सबका मकसद एक होना चाहिए कि परिवार को कैसे न्याय मिले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में टल सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया सुझाव। जी हां दोस्तों, अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव को टालने की बात कही है। राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने मेल इन वोटर धोखाधड़ी के अपने दावों को दोहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए यह एक बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि साल 2020 का चुनाव भ्रष्ट चुनाव होगा। ट्रंप ने ट्वीट किया, तब तक चुनाव में देरी की जाए जब तक लोग ठीक से और सुरक्षित रूप से मतदान कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर का, भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हार्दिक पांड्या बने पिता, मंगेतर नताशा स्टोनकोविच ने दिया बेटे को जन्म। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के घर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। हार्दिक पांड्या गुरुवार दोपहर पिता बन गए। पांड्या की मंगेतर अभिनेत्री नताशा स्टोनकोविच ने बेटे को जन्म दिया है। पांड्या ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बेटे के हाथ की एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में पांड्या ने बेटे का हाथ थामा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि हार्दिक पांड्या ने 1 जनवरी को अभिनेत्री नताशा स्टोनकोविच से सगाई कर ली थी और फिर लॉकडाउन के दौरान पांड्या ने फैन से नताशा के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी भी शेयर की और आज टीम इंडिया का ये ऑलराउंडर पिता भी बन गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून हावी, दिल्ली मुंबई में आज भी बारिश का है हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली मुंबई में आज भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने पिछले 2 दिनों से मुंबई में जारी बारिश के
बाद आज के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों दिल्ली के कुछ हिस्सों में बुधवार को बारिश होने से लोगों को उमस से कुछ राहत मिली। इस दौरान पूर्वी, दक्षिणी और मध्य जिलों के कुछ हिस्सों में थोड़ी देर के लिए जोरदार बारिश हुई। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 3 दिनों को लेकर भारी से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान भी बताया है। साथ ही दोस्तों देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून हावी हो चुका है। मानसून का उग्र प्रदर्शन केरल और तटीय कर्नाटक में देखा जा सकता है। यहाँ मध्य से भारी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। दिल्ली सरकार ने कम किया ईंधन पर लगने वाला वेट, कम हो गए हैं डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, आखिरकार 3 महीने बाद दिल्ली में डीजल के दामों में कमी आ गई है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने डीजल पर लगने वाले वेट की दर को कम कर दिया है। दिल्ली कैबिनेट ने डीजल के ऊपर मौजूदा 30% वेट को घटाकर 16.75% कर दिया है। दिल्ली में आज सुबह 1 लीटर डीजल का रेट 82 रुपए था। वेट में कटौती करने के बाद दिल्ली में डीजल के दाम 8.36 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएंगे। दोस्तों दिल्ली में वेट कम होने के बाद 1 लीटर डीजल की कीमत 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। साथ ही पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। चांदी की कीमतों में आई 2300 रुपए से ज्यादा की गिरावट। जान लीजिए आज के ताजा सराफा भाव। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी से गुरुवार को दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 118 रुपए बढ़ गई। हालांकि सोने में तेजी के उलट चांदी के भाव में गिरावट आई है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमतें 2384 रुपए तक घट गई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक घरेलू इक्विटी मार्केट में कमजोरी और अमेरिकी करेंसी में मजबूती से सोने के दाम में उछाल आया, जबकि चांदी कम हुई है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 53,742 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 66,484 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला, इनकम टैक्स रिटर्न अंतिम तारीख बढ़ी। जी हां दोस्तों, सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 2 महीने यानी कि 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने कहा है कि इस महामारी के मद्देनजर आयकरदाताओं को और राहत देते हुए CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक भी अपना आयकर रिटर्न नहीं दाखिल किया है तो जल्दी से कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 बसपा विधायकों को हाई कोर्ट का नोटिस, 11 अगस्त तक मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, बीएसपी के टिकट पर राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने वाले 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बसपा के 6 विधायकों ने राजस्थान के चुनाव के बाद कांग्रेस में विलय कर लिया था, लेकिन अब पार्टी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हाईकोर्ट में इन विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर चुनौती दी गई है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर व बसपा की ओर से राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने याचिका दाखिल की है। अगर दोस्तों कांग्रेस से बसपा के 6 विधायक दूर हो जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार संकट में आ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंगल पर इंसान के पहले कदम का काउंटडाउन शुरू, नासा ने पूरी कर ली है तैयारी। जी हां दोस्तों, मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक नया मिशन लॉन्च करने जा रही है। तैयारी मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर को उड़ाने की है। इस हेलीकॉप्टर को इग्निटी नाम दिया गया है और रोवर की मदद से मंगल ग्रह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर लाने की तैयारी है। नासा के इस मिशन का नाम है मार्स 2020। मार्स मिशन 2020 के तहत नासा अपना 1000 किलो के वजन वाला रोवर मंगल पर भेज रहा है। इस महामारी के काल में ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी की बड़ी तैयारी है। नासा परसिवरेंस नाम के रोवर के लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। यह रोवर मंगल के सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके अलावा ये रोवर मंगल की सतह से पत्थर
और मिट्टी को धरती पर भी लेकर आएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने खत्म कर दी एलपीजी में मिलने वाली सब्सिडी। जी हां दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी आपके बैंक खाते में नहीं आ रही है। दरअसल दोस्तों सरकार ने मई महीने से ही आपको मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने के मकसद से मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी और गरीबों को सस्ता एलपीजी सिलेंडर देने के लिए सब्सिडी की पेशकश की थी, लेकिन अब सिलेंडर पर रियायत लगभग खत्म हो गई है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य यानी कि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत कम हो गई है। इसी बीच सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे में दोनों सिलेंडरों के बीच कीमतों का अंतर लगभग खत्म हो गया है। इसी वजह से सरकार ने अब सिलेंडर पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुआ जैक मा और अली बाबा का कोई भी सदस्य। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम कोर्ट ने अली बाबा और उसके संस्थापक जैक मा को समन जारी करते हुए गुरुवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन कंपनी की तरफ से आज कोर्ट में कोई भी पेश नहीं हुआ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 20 जुलाई को एक पूर्व कर्मचारी की शिकायत पर कोर्ट ने अली बाबा के संस्थापक जैक मा को 29 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि बुधवार को इस मामले में सुनवाई नहीं होने के कारण इसे गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया था। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस रेलगाड़ी का नाम जो कि भारत में सबसे तेज गति से चलती है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।